हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ए सर। आज की इसकी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नवंबर करंट अफेयर्स। तो जो नवंबर का 4th वीक है उसके हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 19 से लेकर के नवंबर 25 के। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के पूरे एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो देखिए जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है इसमें आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए किन्हें दिया गया है स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड जो है ना ये दिया गया है माधुरी दीक्षित को। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, माधुरी दीक्षित। इनको जो है अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है वहाँ पे इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये कहाँ पे हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया का, ये हो रहा है गोवा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए मित्र शक्ति ये एक एक्सरसाइज है जो हुआ है बिटवीन इंडिया एंड, तो ये हुआ है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए इसका ये 9th एडिशन चल रहा था जो अभी हुआ है, और इसके साथ फ्रेंड्स देखिए ये कहाँ पे हुआ है, इसको कंडक्ट किया गया था पुणे में, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, 9th एडिशन था और इसको पुणे में कंडक्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2023। तो देखिए मिस यूनिवर्स 2023 जो है ना ये बन गई है, इनमें से हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ शेनिस पेलाशियोस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये किस कंट्री से हैं? ये निकारागुआ से हैं। और साथ में एडिशन की बात करें तो ये 72nd एडिशन था जिन्होंने ये मतलब जो मिस यूनिवर्स बनी ये 72nd मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट है हु वन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो फ्रेंड्स देखिए जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 था जो 19th को हुआ था, है ना, इसको यहाँ पे विन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। देखिए फ्रेंड्स रनर अप हमारी इंडिया रही थी। यहाँ पे इंडिया का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा बट इंडिया यहाँ पे इसे जीत नहीं पाई। विनर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रही है और रनर अप इंडिया रही है। तो देखिए इसका फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया हुआ है, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देख लीजिए। आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन जो होता है वहाँ पे मैं आपको ये वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे टॉप 40 MCQs मैंने आपके लिए कवर किए हैं वर्ल्ड कप 2023 के। तो हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन यहाँ पे जो इस टॉपिक से पूछा जा सकता है ना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लिंक आप यहाँ से जा करके देखें और आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर, ठीक है। तो देखिए बिगेस्ट पोल्यूटर बन जाता है यहाँ पे चाइना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर जो है ना फ्रेंड्स ये बन गए हैं सौरव गांगुली। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। देखिए अब बात आई है क्योंकि वेस्ट बंगाल की, हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्या है ना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल तो कोलकाता है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं CV आनंद बोस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखिए ये यहाँ पे इनकी पिक्चर है, ये यहाँ की CM है ममता बनर्जी और ये है CV आनंद बोस, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जो डेली करंट अफेयर्स होता है ना उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल GK ए सर में जाना है। GK ए सर में जा करके आपको यहाँ पे जो कम्युनिटी टैब दिखता है ना वहाँ पे जाकर के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर दिन जो है टॉप 10 क्वेश्चंस अपडेट करती हूँ वहाँ पे। टॉप 10 क्या, इससे ज़्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होते हैं ना तो मैं 10+ क्वेश्चंस भी आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो जा करके आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईजिली आपका जो है डेली करंट अफेयर्स का रिविज़न होता रहेगा। और साथ में जब हम ऐसे वीकली करंट अफेयर्स लाते हैं तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर इसे रिवाइज़ या फिर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और आप हमें जो कम्युनिटी टैब है हर दिन जा करके यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज PM ऑफ स्पेन। तो देखिए स्पेन के PM कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं पेड्रो सांचेज, ठीक है। तो ये इनकी पिक्चर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अब स्पेन की बात आई है तो स्पेन के बारे में भी देख लीजिए। कैपिटल यहाँ का माड्रिड है, करेंसी यहाँ की यूरो है, और यहाँ के पीएम कौन है, तो यहाँ के पीएम है पेड्रो सांचेज। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा ये रिसेंटली इलेक्ट हुए। अगला रहेगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर द पार्टीशन ट्रिलॉगी। तो देखिए कश्मीर द पार्टीशन ट्रिलॉगी, इस बुक के जो राइटर है ना ये हैं मनरीत सोधी सोमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेली ब्रिज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स बेली ब्रिज इसका हाल ही में जो है ना कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आपको बताना है ये बेली ब्रिज है कहाँ पे, किस स्टेट में है, तो ये है सिक्किम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इज़ द सिंगर ऑफ द अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड। तो देखिए जो अबंडेंस इन मिलेट ये एक सॉन्ग है जिसको ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको बताना है कि इस जो सॉन्ग है इसकी सिंगर कौन है। ठीक है, तो इसकी सिंगर रही हैं फाल्गुनी शाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज़ अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड। तो देखिए जोरावर लाइट टैंक है ना, ये एक प्रोजेक्ट आप ये देख रहे हैं, ये है जोरावर लाइट टैंक। तो ये एक जॉइंट ये प्रोजेक्ट है बिटवीन DRDO एंड किसके बीच में, तो DRDO और लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, तो LNT इन दोनों कंपनी के बीच की ये एक जॉइंट या फिर कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। ओके, अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं DRDO की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। फुल फॉर्म है इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश इसको 1958 में किया गया। इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। और मिनिस्ट्री ये किसके अंदर आती है, तो ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। तो देखिए मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधवराज S। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट रिसेंटली। तो फ्रेंड्स वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसको रिसेंटली हेल्ड किया गया था हमारे इंडिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। वर्चुअल मीटिंग रही है बट इसकी होस्टिंग किसने की है, हमारे इंडिया ने की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए विच इज़ द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो यहाँ पे देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यहाँ पे अपना वर्ड ऑफ द ईयर जो है ना ये दिया है हैल्यूसिनेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है तो ऐसे एग्जाम में आता है कि वर्ड ऑफ द ईयर लास्ट ईयर का जो था ना वो आया था नया प्रीवियस एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए आपको ऐसे डिक्शनरीज़ के जो वर्ड ऑफ द ईयर है आपको याद होने चाहिए। लास्ट ईयर जो वर्ड ऑफ द ईयर्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। तो देखिए ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ल्यूपेक्स इज़ अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड। तो देखिए ल्यूपेक्स है ना, तो ये एक जॉइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन है जो कि है बिटवीन इसरो एंड जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है ना जाक्सा, ये और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, इन दोनों के बीच का ये कोलैबोरेटिव ये एक एफर्ट है। ठीक है, तो ल्यूपेक्स इसका नाम है जिसका फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हॉटस्पॉट मैप विच शोज़ द लेवल ऑफ चेंज थ्रेट फेस्ड बाय वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्लाइमेट चेंज थ्रेट है जो फेस किया जाता है वुमेन के द्वारा, उसमें इंडिया का रैंक आपको बताना है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक रहा है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है द ढिल्लो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो देखिए फ्रेंड्स ढिल्लो फेस्टिवल, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, डबल टिक कर लीजिएगा, स्टामक करिए इसको। ढिल्लो फेस्टिवल होता है गोवा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विच स्टेट हैज साइंड CSIR एंड DRDO एज नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रपोज्ड बल्क ड्रग्स पार्क। तो देखिए जो बल्क ड्रग्स पार्क है ये बनने वाला है, ये कहाँ पे बनने वाला है, जिसके लिए CSIR और DRDO को नॉलेज पार्टनर्स के तौर पे लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको जो यानी कि बल्क ड्रग्स पार्क को बनाया जाने वाला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री होस्टेड द एपेक इनफॉर्मल लीडर्स डायलॉग। तो एपेक इनफॉर्मल लीडर्स डायलॉग को यहाँ पे होस्ट किया गया है USA के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023। तो यहाँ पे देखिए एमिशन गैप रिपोर्ट जिसका 14th एडिशन था इसको यहाँ पे दिया गया है बाय UNEP। ठीक है,
अगला रहेगा वज्र प्रहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वज्र प्रहार 2023 इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज़। तो फ्रेंड्स वज्र प्रहार ये है इंडिया और यूएसए के बीच का एक एक्सरसाइज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्कार्स एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द सतलज रिवर। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो सतलज रिवर है ना, वहाँ पे एक एलिमेंट यानी कि मेटल इस तरीके से डिटेक्ट किया गया है, डिस्कवर किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी रोपर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे उस आपको बताना है कि उस एलिमेंट का नाम क्या है। तो उस एलिमेंट का जो नाम है ना वो है टैंटेलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं सतलज रिवर की। तो सतलज रिवर, इंडस रिवर यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका एक ट्रिब्यूटरी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सतलज, रावी, चिनाब, झेलम ये सब मिल के यहाँ पे एक इंडस रिवर को फॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर कैश्यूज़। तो देखिए कैश्यूज़ है ना, काजू के लिए जीआई टैग किसको दिया गया, किस स्टेट को दिया गया है? तो ये दिया गया है गोवा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द घोल स्पीशीज़ एज द स्टेट फिश। तो फ्रेंड्स घोल फिश है ना, ये देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं घोल फिश। इसको किस स्टेट ने अपना स्टेट फिश घोषित किया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात के द्वारा। ओके आगे बढ़ेंगे। नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग इज़ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ फाउंड इन विच स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग है ना, ये एक नई स्पीशीज़ है जिसको डिस्कवर किया गया है। तो ये कहाँ पे पाया गया? तो ये पाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको मैं गारंटी देकर ये बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया है फ्रेंड्स उत्तराखंड। तो इसके साथ हम उत्तराखंड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ का कैपिटल जो है देहरादून है, विंटर कैपिटल, और यहाँ का जो समर कैपिटल वो गैरसेन है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो फ्रेंड्स कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं अशोक वासवानी। आपका अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैज़ बीन हेल्ड इन गोवा। तो देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ना, इसको गोवा में यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें माधुरी दीक्षित जी को अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा एडिशन यहाँ पे चल रहा है। तो इसका एडिशन जो है ना ये है 54th। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके साथ गोवा के बारे में देख लीजिए। गोवा का कैपिटल पणजी होता है और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द इंटरिम सीईओ ऑफ ओपन एआई। तो फ्रेंड्स ओपन एआई जिसका एक फेमस यहाँ पे आप यूज़ करते हैं चैट जीपीटी है ना, ये ओपन एआई का है। तो यहाँ पे इसकी इंटरिम सीईओ जो है ना, सीईओ ये बन गई हैं मीरा मुराती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ गिवन बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इनलैंड फिशरीज़। तो फ्रेंड्स इनलैंड फिशरीज़ में बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है इनमें से उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड बाई। तो देखिए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड इस स्कीम को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड फिशरीज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड फिशरीज़ डे जो होता है ये होता है नवंबर 21 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बैग दहान प्राइज़ फॉर पंजाबी लिटरेचर। तो दहान प्राइज़ पंजाबी लिटरेचर में इनमें से दिया गया है दीप्ति बाबूता को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हु हैज़ वन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप फॉर द 26th टाइम। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है किसने? ये जीता है पंकज अडवाणी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली सैफरॉन कॉल्ड एज कुमकुम हैज़ गॉट जीआई टैग ऑफ विच स्टेट। तो फ्रेंड्स सैफरॉन है ना जिसको हम केसर कहते हैं, तो ये देखिए इसको कुमकुम भी कहा जाता है। ये जीआई टैग किसको दिया गया, किस स्टेट का इसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ गॉट जीआई टैग फॉर सी बगथॉर्न। तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर है सी बगथॉर्न की। तो आपको बताना है कि इसको किस स्टेट का जीआई टैग दिया गया है या फिर यूनियन टेरिटरी का जीआई टैग दिया गया है। तो इसको जो है जीआई टैग दिया गया है लद्दाख का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट वॉज हेल्ड इन। तो फ्रेंड्स 8th इंडिया इम्पैक्ट वाटर समिट हेल्ड हुआ था दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो फ्रेंड्स इस नवंबर मंथ में ही झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये 28th स्टेट था जो इंडिया का बना था। ओके, अगला रहेगा सिलक्यारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स सिलक्यारा टनल तो ये हाल ही में यहाँ पे न्यूज़ में था, आपको बताना ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। तो फ्रेंड्स पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये थी फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके साथ फ्रेंड्स ये जो है फर्स्ट वुमेन जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की 1989 में, और ये इनकी पिक्चर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच स्टॉर्म हैज़ रिसेंटली हिट द कोस्ट ऑफ बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश में यहाँ पे हाल ही में एक स्टॉर्म आया था, आपको नाम बताना है इसका। ठीक है, तो इसका नाम जो है ना ये था मिथिल। ठीक है, और ये नाम मिथिल नाम इसको दिया गया था मालदीव्स के द्वारा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिथिल एक स्टॉर्म है जो आया था कोस्ट ऑफ बांग्लादेश में, तो ये नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मालदीव्स के द्वारा दिया गया था। इसके साथ बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का कैपिटल ढाका है, करेंसी टाका है, पीएम यहाँ पे शेख हसीना है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे फ्रेंड्स होता है नवंबर 19 को। इसके साथ हम थीम की बात करें तो थीम दिया गया है एक्सेलरेटेड चेंज। नेक्स्ट है, हु विल बी अवॉर्डेड द लता मंगेशकर अवार्ड 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लता मंगेशकर अवार्ड 2023 दिया जाने वाला है सुरेश वाडकर को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो पहले इंडियन जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है ना, ये बन गए हैं वीर दास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इस रैंकिंग में टॉप किया है यूएसए ने। ठीक है, अगला रहेगा, विच क्रिकेटर्स वैक्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड इन द वैक्स म्यूजियम ऑफ जयपुर। तो देखिए फ्रेंड्स जयपुर में जो वैक्स म्यूजियम है वहाँ पे एक वैक्स स्टैचू बनाई जाने वाली है, किस क्रिकेटर की। ठीक है, तो ये बनाई जाएगी विराट कोहली की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और हाल ही में जो है वानखेड़े स्टेडियम में, है ना, वानखेड़े स्टेडियम में किसका यहाँ पे स्टैचू लगाया गया था? यहाँ पे लगाया गया था सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों स्टैचूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हेन इज़ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। देखिए ये इंडियन या फिर नेशनल चिल्ड्रंस डे नहीं है, ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात की जा रही है। नेशनल कब होता है? ये होता है 14 नवंबर को, और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है ना फ्रेंड्स ये होता है 20 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थीम की बात कर लेंगे तो इन्वेस्टिंग इन गर्ल्स आवर लीडरशिप आवर वेलबींग, ये इसका थीम था। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। हमने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं थीम डिस्कस किया, उस स्टेट या फिर उस कंट्री से रिलेटेड जो उसके कैपिटल है ना, प्रेसिडेंट है, पीएम है, ये सब भी हमने आपके लिए बताया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज़ ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो इंडिया और किसके बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है, ये आपको यहाँ पे हमें कमेंट करके बताना है। ओके, तो ऑल राइट, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। और जैसे मैंने आपको बताया, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करके जो वहाँ पे आप कम्युनिटी टैब होता है वहाँ पे जा कर के इन टॉप 10 क्वेश्चंस को, डेली करंट अफेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी जा कर के कम्युनिटी टैब में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। और वर्ल्ड कप का जो वीडियो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको अभी आप जाकर के तुरंत देख लीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट यहाँ पे बचे ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।